खारजी दहशतगर्दों की पाक अफगान बॉर्डर से दर अंदाजी की कोशिश नाकाम। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 54 दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस ने दर अंदाजी का बरवक्त पता चला लिया। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की दर अंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। 54 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, हालिया दिनों में ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाई में हलाक दहशतगर्दों की ये सबसे बड़ी तादाद है। कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सबको पता है दहशतगर्दों को कौन फंडिंग कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाती उमरा पहुंच गए। शहबाज शरीफ जाती उमरा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे के यकतरफा खात्मे और मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर गौर होगा। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक होंगी। पाक बहरिया की दुश्मन की नेवी पर धाक। पाकिस्तान नेवी की एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल हिकमत अमली पर भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर पिस्पा INS विक्रांत महज चंद रोज ही खुले समुंदर में मौजूद रहा। विक्रांत को हालिया कशीदगी के पेश नजर बहराए अरब में तैनात किया गया था। INS विक्रांत 25 अप्रैल को अचानक कारवार नेवल बेस वापस पहुंच गया। INS विक्रांत की तैनाती पर भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया जमी आसमान एक कर रहे थे। बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में इंतहा पसंद भारतीयों का पाकिस्तानी हाई कमीशन पर एक बार फिर हमला। इंतहा पसंद भारतीय मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के शीशे तोड़ दिए। इमारत पर रंग भी फेंका गया। लंदन पुलिस ने एक शरपसंद भारतीय को गिरफ्तार कर लिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब होने के बाद भारतीय फोर्सेस की जानिब से कश्मीरियों पर मज़ाहिम का सिलसिला तेज। हजारों कश्मीरी शहरी गिरफ्तार। दर्जनों घरों को मिसमार कर दिया गया। भारतीय फोर्सेस के जिला श्रीनगर में 63 मकामात पर छापे। हुर्रियत रहनुमाओं और इंसानी हुकूक के कारकुनों की रिहाइशगाहों को निशाना बनाया गया। खवातीन और बच्चों को हिरासा किया गया। पहलगाम हमले के बाद जाली मनगढ़ंत और खतरनाक खबरें जेर गर्दिश। फेक न्यूज वॉचडॉग की जानिब से 31 सफ़ात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट जारी। नाजुक तरीन हालात में भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदाराना मनफी रिपोर्टिंग सहाफती अकदार के कत्ल के मुतरादिफ करार। वॉचडॉग के मुताबिक हमले के बाद सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलाने की एक मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज किया गया। मुनज़्ज़म मुहिम के तहत हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से जोड़ने की नाकाम कोशिश की गई। फेक न्यूज वॉचडॉग ने हमले के बाद हुए वाकयात पर भी सवाल उठा दिए। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस दुनिया भर में तमाशा बन गए। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने पहलगाम वाक़े की कोई कवरेज न की। यूरोपीय, अमरीकी और दीगर ममालिक के मीडिया ने इसे महज खबर के तौर पर लिया। बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग की बेएतनाई से भारतीय मीडिया हिजान में मुब्तला। मारूफ सहाफ़ी बरखा दत्त बैनुल-अक़वामी मीडिया की जानिब से पहलगाम वाक़े की नामुनासिब कवरेज पर सदमे से दो चार। जंगी जदूल में मुब्तला भारत एक कदम और आगे बढ़ गया। भारत ने पाकिस्तानी सरहद से मुंसलिक गांव रवावाला खुर्द अचारी में फसलों की कटाई के ऐलानात करवा दिए। सरहद पर मौजूद फसलों की कटाई के लिए काश्तकारों को 2 दिन की मोहलत। 2 दिन के बाद सरहद के करीबी गेट बंद कर दिए जाएंगे। BSF का ऐलान। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इन ऐलानात से वाज़ेह होता है कि भारत जंग की तैयारी कर रहा है। भारत ने दरअंदाजी या हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। हम ना कशीदगी बढ़ाना चाहते हैं और ना ही किसी इक़दाम में पहल करना चाहते हैं। हम अमन चाहते हैं कि ये पूरा खिता और पूरी दुनिया अमन में रहे, वरना पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की अफवाज वो जब चाहें इस तरह की जारहियत और इस तरह की बड़े बड़े दावे करने वालों का मुंह दूसरी तरफ लगा देंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पाकिस्तान का पानी बंद करने का बहाना तराशा गया।
सिंतास मुआहिदा दो तरफा नहीं, आलमी मुआहिदा है। अमन के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने खबरदार कर दिया, कहा गुजरात में मोदी के मज़ालिम को दुनिया अब तक नहीं भूल पाई। पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान का मुस्बत कदम है। अगर मोदी हुकूमत वाकई सच जानना चाहती है तो फौरी शफाफ तहकीकात कबूल करे। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का एक्स पर पैगाम, कहा भारत की नई पॉलिसी जंगी जनून की आकाश बनती जा रही है। अगर नई दिल्ली ने लापरवाह हिकमत अमली का रास्ता चुना तो पाकिस्तान भी तैयार है। हमने पता किया कि सिंधु नदी का जल रोकने की क्या व्यवस्था भारत सरकार के पास है, तो पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास। और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। हिंदू पंडित की मोदी पर तनकीद, पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय दावों का पोल खोल दिया। पंडित का कहना है कि भारत के पास दरिया सिंध का पानी रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं। भारत सरकार दरिया सिंध का पानी रोकने पर काम करे तो कम से कम 20 साल चाहिए होंगे। इसका मतलब है कि भारतीय अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बीस साल का समय कम से कम लगेगा, तब ही सिंधु नदी का जल रोक पाएगा भारत अपने यहाँ। और आप कह दे रहे हैं हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे, मतलब कैसे? आप क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब है कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। भारत की जारहियत के खिलाफ पूरी कौम को इकट्ठा होने की जरूरत है। भारत ने ऐलान जंग किया हुआ है। कौम तकसीम रहेगी तो किस तरह इसका मुकाबला करेंगे? अमीर जमात इस्लामी की ग्रैंड हेल्थ अलायंस के वक्त के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा हेल्थ मुलाजमीन 23 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। इनके मुतालिबात जायज हैं। हुकूमत आवाजों को ताकत के जरिए कुचलने की राह पर चल रही है। पाकिस्तान ने चीन से 10 अरब युआन की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान इस साल के आखिर तक चीन में 10 अरब युआन का पौंडा बॉन्ड जारी कर देगा। पाकिस्तान ने IMF के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत नया प्रोग्राम शुरू किया है। IMF बोर्ड आइंदा माह $1.3 अरब प्रोग्राम की मंजूरी देगा। $7 अरब प्रोग्राम के पहले जायजे पर भी दस्तखत होंगे, जिसके बाद पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिमायत याफ्ता इदारे वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के आला सतह वफ़द की मुलाकात। डिजिटल लेन देन में शफाफियत, बेहतर कारकर्दगी और सिक्योरिटी उमूर के लिए स्टेबल कॉइन सोल्यूशन के निफाज पर बातचीत की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने सुंदस फाउंडेशन का दौरा किया और थैलेसीमिया के मरीज बच्चों में तोहफे तकसीम किए। सुंदस फाउंडेशन की बच्ची को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से स्कूटी का तोहफा भी दिया। अस्मा बुखारी ने थैलेसीमिया के मरीज बच्चों की अयादत की और दस्ते शफकत रखा। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव से शहरी बेहाल। कराची में मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात की पारा 36 से 38 डिग्री तक रहने की पेशगोई। शाम के औकात में हवा में नमी का तनासुब 45 से 55% रहने का इम्कान। बालाई इलाकों में भी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। मीनार पाकिस्तान लाहौर में जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की जानिब से जलसे की तैयारियां मुकम्मल। इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च से JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और दीगर दीनी जमातों के कायदीन और मदारिस के रहनुमा खिताब करेंगे। मिलियन मार्च का आगाज 5 बजे जबकि जलसा शाम 7 बजे होगा। पोलियो से पाक पाकिस्तान का मिशन। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान पंजाब और सिंध में 97 जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 99% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। आज मुहिम के आखिरी रोज मजीद 10 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कनाडा
कैनेडा के शहर वैंकूवर में फिलिपाइन के सकाफती फेस्टिवल के दौरान तेज रफ्तार गाड़ी हुजूम में घुस गई। पुलिस ने मुतादिद अफराद के हलाक जख्मी होने की तस्दीक कर दी। 30 साला ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वाकया कैनेडा के मकामी वक्त के मुताबिक हफ्ते की शाम 8 बजे पेश आया। फौरी तौर पर गिरफ्तार ड्राइवर की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। तफ्तीश शुरू कर दी गई। इस्राइली दहशतगर्द फोर्सेस की जानिब से गजा पर हमले जारी। मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। काबिज फौज के हमलों में अब तक 51,495 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। दूसरी जानिब इस्राइली फौज ने शुजाइया में अपने एक अफसर और एक फौजी की हलाकत और दीगर के जख्मी होने का एतराफ कर लिया। फलस्तीनी अल-कसाम ब्रिगेड ने 4 इस्राइली फौजियों के मारे जाने की वीडियो जारी कर दी। ईरान के शहर बंदर अब्बास में बंदरगाह पर धमाका। हलाकतों की तादाद 25 हो गई। 750 से ज्यादा जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बंदर अब्बास के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। ईरानी हुकाम के मुताबिक फौरी तौर पर धमाके की वजह से मालूम नहीं हो सकी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के बड़े मुकाबले जारी। PSL के दिलचस्प मैच में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कलंदर्स की डैरिल मिचेल 64 रन बनाकर नुमाया रहे। आज कोयटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में टकराएंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।